नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपनी किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मार्मिक और हृदय को अंदर से झकझोर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि आलू खुदाई का समय जो है चल रहा है और किसान ट्रैक्टर से और हाथों से आलू की खुदाई कर कर समय से उसका भंडारण सुरक्षित तरीके से कर कर आगे जाने समय में जो है बिक्री कर कर एक मोटा मुनाफा जो है कमाना सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इधर इंद्रदेव एक समय से असुर की भूमिका जो है निभा रहे हैं। जैसी फसलें तैयार होती हैं तभी कुछ ना कुछ जो है उन्हें खुरापाती करनी होती है, और ये खुरापाती इस समय पर कर दी है बंगाल में। पश्चिम बंगाल पूरे देश भर में आलू उत्पादन के मामले में दूसरा अग्रणी राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ बीते 24 घंटे में जो बदली हैं उससे हर किसी की आंखें जो है नम हो चुकी हैं। किसानों के ऊपर जो प्राकृतिक वज्रपात हुआ है उससे किसान ही नहीं वरन आलू जगत से जुड़े हुए दिग्गजों के भी जो है मनोबल डाउन हुआ है, क्योंकि इस फसल से पश्चिम बंगाल के किसानों को ही नहीं वरन वहाँ की व्यवसायी समितियों और कोल्ड मालिकों को भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़ती हैं उससे पहले ही हालत ये हुए कि वहाँ पर जो है एकाएक जो है ऐसा लहर ऐसा तूफान आया। कल पूरा दिन भर जो है पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिलों में जो है ओलावृष्टि हुई, यानी ओले पड़े। तो वहीं बीती रात से हो रही झमाझम मूसलाधार बारिश से किसानों की पाई जोड़कर उगाई गई फसल पूरी तरीके से जो है पानी में डूब गई। हालात यहाँ तक भयावह हुए कि किसानों द्वारा वीडियो बनाकर फोटो खींचकर व्हाट्सएप फेसबुक का सहारा लिया गया और अपनी वेदना जो है देश भर के सामने जाहिर करनी पड़ी। लेकिन इसके उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ जो आलू के माफिया हैं उन लोगों ने इस वीडियो को झुठलाने का पूरा प्रयास किया, अभी तो इसे जो है फर्जी तक जो है साबित करने का प्रयास कर दिया। लेकिन सच्चाई दबे नहीं दबती, वो तो कहीं ना कहीं से उठती है। किसान साथियों, बंगाल जो है सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन के राज्य के रूप में दूसरे नंबर पर देश भर में जाना जाता है, और यहाँ के किसान बेहद ही गरीब परिवारों से ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास में तकनीक का सहारा हो। यहाँ पर वही पुरानी पारंपरिक जो है कृषि से जो है आलू की बुवाई की जाती है, वही सी पारंपरिक तरीके से जो है आलू की खुदाई की जाती है, यानी हाथों से ही बोते हैं और हाथों से ही खोदते हैं। कहीं कहीं जो है बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के किसान जो है तकनीक से काफ़ी दूर हैं, लेकिन ये तो आप सभी को पता है। लेकिन वहाँ के जो किसान हैं वो अपना सारा जितना भी दैनिक मजदूरी होती है और जो भी उनके खर्चे होते हैं वो सारा जो है इस आलू में लगा देते हैं। अब जब खुदाई का समय चल रहा था तो हालत अब आप लोगों के सामने जो है आती जा रही है। किसान साथियों, इस वीडियो को आप लोगों के मध्य में रखने का उद्देश्य यही था कि जो प्राप्त शुरुआती जानकारी आई है उसके अनुसार 70 से 75% एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से आलू की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कमर तक जो है आलू की फसलों में जो है पानी भरा हुआ है। किसान कई जगह से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन जितना पानी निकलता है उससे कहीं ज़्यादा जो है ऊपर से बरस जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर मौसम विभाग ने भी अभी 3 दिन जो है भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जो है जारी किया हुआ है, और ये बरसात कहीं ना कहीं आलू उत्पादक किसानों की जान का सबब जो है बन रही है। यानी कि आप इस तरीके से ये समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ की यानी कि पश्चिम बंगाल की जो भी मिट्टी है वो भारी काली मिट्टी है, और अगर वहाँ पर एक बार पानी चला जाए तो 1 महीने तक जो है वहाँ से पानी निकलता नहीं है, और फिर उसमें जो है रासे से हो जाते हैं। यानी कि किसान जो है चाह कर भी उसको नहीं निकाल सकते हैं और पूरा आलू जो है फिर सड़ता है। अब जब अभी तो 3 दिन बारिश है, जब यही पानी नहीं निकल रहा है तो ऊपर से जो 2 दिन बाद और बार पानी होना है, कल भी परसों भी, तो वो तो किसानों की तो पूरी लुटिया डुबो देगा। इधर कई लोग किसानों को ढांढस, किसानों को सांत्वना देने के स्थान पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी दबी हुई आवाज़ को नहीं निकलने दे रहे हैं, और किसान चाह रहे हैं कि जो है ये आवाज़ जो है गूंगी बहरी ममता सरकार के कानों तक जाए, क्योंकि उसी ममता ने पिछले वर्ष 2024 में किसानों के आलू पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें जो है मरने तक के लिए मजबूर कर दिया था। और आज हालत यह है कि अब प्रकृति किसानों को मजबूर कर रही है मरने के लिए।
और किसान इस आवाज़ को देश भर में, प्रदेश की ममता सरकार हो या फिर देश की दिल्ली में बैठे सत्ताधारियों से, यानी कि उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि ये जो वज्रपात हुआ है इसका हमें जो है कुछ राहत जो है प्रदान की जाए। किसान साथियों, जब ये बातें निकलकर सामने आती है ना तो दिल जो है बैठ जाता है, और जब दिल बैठता है ना तो उसकी आवाज़ जो है दूर दूर तक जाती है। अभी कोई भी यूट्यूबर जो किसान हित में दम भरता है, एक ने भी वीडियो नहीं डाली होगी, और सिवाय अंधेरगर्दी के, सिवाय व्यापारियों का पक्ष लेने के, सिवाय कोल्ड मालिकों का पक्ष लेने के या स्टॉकिस्टों का पक्ष लेने के सिवाय और कोई काम नहीं किया होगा। आज हालत यह है, जो लोग कल तक और या आज सुबह तक ये कह रहे थे पश्चिम बंगाल में अभी कोई नुकसान नहीं है, अब वही वीडियो फोटो डाल डाल के ये दर्शा रहे हैं कि नुकसान एक बड़े स्तर पर है, लेकिन इसके तरफ कभी कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहता हूँ, ये जो आपका जो लूट का चश्मा चढ़ा हुआ है कि हम किसानों से सस्ती दरों पर आलू लूट लेंगे और हम उसे बेचकर मोटा मुनाफा करेंगे, तो ये आपके मंसूबे सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्येय सिर्फ आलू पर टिका हुआ है, न कि आलू किसानों पर। यदि आलू किसानों के प्रति आप लोगों की संवेदना होती ना, तो व्यापार अपनी जगह पर पहले किसानों के प्रति संवेदना जाहिर करते, किसानों के नुकसान पर उनकी जो है उनको ढांढस बनाते हैं, लेकिन करने के स्थान पर ये लोग किसान साथियों आप किसानों पर जो है अत्याचार कर रहे हैं। बहरहाल पहले ये वीडियो देख लीजिए, बातें तो बाद में होंगी क्योंकि मैं पहले से शुरुआत से ही चला रहा हूँ इन वीडियो को। अब आप ऑन रिकॉर्ड जो है कैमरे पर देख लीजिए। তো মেশিন চালিয়েও কতটুকু হবে? শুধু জলটা হলে তবু একটু এ ছিল, সিলটা আছে না, ঠান্ডা, এত জলটা প্রচুর ঠান্ডা। যেগুলো বেরিয়ে গেছে সব থেঁতো করে দিয়েছে। জায়গা জায়গা আছে, আপনি আমাদের ফেলে নেবেন। ওই তাই এইগুলো চাপা দিয়ে সরে রাখুক, পরে খেতে পাবে। সেইটাই বলছি, পরে খেতে পাবে, নিজেরাও খেতে পাবে। পরে এই যে অবস্থা কেউ 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 খেতে পাবে না, খেতে পাবে। একটা আলু থাকবে, একটা আলু থাকবে, সব পচে যাবে, সব পচে যাবে, সিল জলে সব পচে যাবে। এদিকটাও হয়েছে, তারা জামা খুলছিল কি জানি কোথায় কি হয়েছে, এখন আর নিজের নেই। না না, আমাদের কলম্বগুলো এখন ভাঙার হয় না।
না, কলকাতা বাবুদের এবার কম দামে সব আলু খাওয়াবে। ये हो गया ये पैकेट। तो वीडियो देखने के बाद में किसान साथियों आप जो है आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गए होंगे कि पश्चिम बंगाल का, चाहे वो हुगली जिला हो, मेदिनीपुर जिला हो, वर्धमान जिला हो, या हो आपका कलकत्ता, या हो आपका चंद्रकोना, या हो आपका जलपाईगुड़ी, या हो कूच बिहार, या हो अलीपुरद्वार, या हो मालदा टाउन, ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा है जो इस भयंकर भारी मूसलाधार बारिश से बचा हो। खेत के खेत जो है इस समय पर तालाब बने हुए हैं। क्या होगा आलू किसानों का? किसान तो वैसे ही मारे गए, ऊपर से ये लोग किसानों की आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं जिससे किसानों को कुछ रियायत मिले। उल्टा उन किसानों को धमका रहे हैं, उल्टा किसानों से दबाव बना रहे हैं कि ये वीडियो जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में न डाली जाए। लेकिन ये धूर्त लोग ये भूल गए क्योंकि आज का युग तकनीकी युग है और तकनीकी युग में हर हाथ में स्मार्टफोन है। आप एक आदमी को दबाओगे तो 100 आदमी और खड़े होंगे। तो आज देख लीजिए सभी की जो है भट्टा सी खुल चुकी हैं। लेकिन अभी जो है कुछ हरामखोरों की जो लूट किस्म के लिए बैठे रहते हैं कि लुटे रहे हैं, हमें लूट करनी है, उन लोगों के भी नहीं। अभी तो उन लोगों को ये लग रहा है कि हम ये होगा, घंटा होगा, क्योंकि सभी समझ लीजिए वहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है और काली मिट्टी में सिवाय किसान को नुकसान के और कोई फ़ायदा नहीं मिलता। रेतीली मिट्टी होती तो पानी निकल जाता। लेकिन इधर जो है हमारे ही कुछ यूट्यूबर साथी अभी तक उनकी आवाज़ तक नहीं निकली है। मेरा आप सभी किसान साथियों से निवेदन यही रहेगा, हमारे लिए जितने आप किसान सर आंखों पर हैं उतने ही हमारे बंगाल के किसान साथी हैं। आप सभी किसान साथी चाहे पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों या गुजरात के हों, सभी लोग जो हैं एक स्वर में हमारे बंगाल के किसान साथियों के लिए जो है प्रार्थना कीजिए, उन्हें सांत्वना दीजिए और उनके जो नुकसान हुआ है उसके प्रति उन्हें ढांढस बंधाइए। देखिए प्राकृतिक आपदा पर किसी का वश नहीं है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि उन्हें तसल्ली तो दे सकते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ। लेकिन हम इससे भी चले जाएं तो ये हमारे लिए जो है शर्म की बात होगी कि हम किसान होते हुए अपने किसानों की आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे हैं। तो किसान साथियों आप सभी लोग जो हैं इस बात से वाकिफ़ हो गए कि पश्चिम बंगाल में नुकसान एक बड़े स्तर पर है। ये खुदाई का समय था और खुदाई चल रही थी, कोल्ड स्टोरेज में आलू जाना शुरू हो गया था और अब ये हालत जो है ये स्थितियां देखने को मिल रही है। और कुछ गधे अब भी ये कह रहे हैं जबकि आल कट गई, आलू की खुदाई चल रही है, वो बोले बम्पर पैदावार होगी। अब कहाँ से बम्पर होगी? इन ससुरों से पूछ लो, जब आल ही नहीं बची है, जब आल बेल ही नहीं बची तो कहाँ से मोटा हो जाएगा? तो कुल मिला के ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों से भी आप लोगों को बचाव करना है। बहरहाल किसान साथियों, पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के हुए नुकसान के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और हम ममता सरकार से यही अनुरोध और यही निवेदन करेंगे कि इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जहां जहां पर किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है सर्वे कराया जाए और किसानों को जो है रियायत जो है दी जाए, जिससे किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका बाजार रेट का मुआवजा मिले, न कि सरकारी मुआवजा। और केंद्र सरकार से भी हमारा निवेदन रहेगा कि पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादक किसानों के प्रति एक गंभीर रुख अपनाते हुए उनकी जो है 100% जो है फसलों में जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। बहरहाल किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना है।